मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक रूल होता है कि भाई अगर मुझे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो जितना होगा तभी मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो अगर पहले कॉलम का पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर सेम होगा तो मुझे जो आंसर में मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस p जितना होगा, इसका रो इसके कॉलम जितना होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है, मैंने लिया -1 0 3 -2 1 4। ये कोई मैट्रिक्स b लिया 1 2 -2 3। ओके, यहां पे मुझे ऐसा बोला गया है कि मैं a इंटू बी करूं और बोला होगा इफ इट पॉसिबल। तो सबसे पहले मैं क्या क्रॉस चेक करूंगा, a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर यहां पे है 2 क्रॉस 3, b का ऑर्डर क्या है, b का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। फ्रेंड्स यहां पे आपको एक चीज क्लेरिफाई कर दूं कि भाई पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो ये दोनों सेम नहीं है, तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल लिख दूंगा। ओके, आपको रीजन पता चला होगा कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन किसका पॉसिबल होगा कि अगर मैं a को 1 2 -2 3 लूंगा, b को -1 0 3 -2 1 4 लूंगा और मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो a इंटू बी यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल मिलेगा। ओके, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आपको ये पता है कि भाई इसका आंसर का ऑर्डर 2/3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया इसका ये दोनों सेम होगा तो आंसर m क्रॉस p जितना होता है। ओके, अब तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं, देखिएगा पहले मैट्रिक्स को रो के लाइन कर दो, दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम की लाइन कर दो, आपको इजी पड़े इसलिए। अब पहले मैट्रिक्स में पहला रो पहला कॉलम, ऐसा देखिएगा, इसका पहला रो इसका पहला कॉलम, तो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -2, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, पहला रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब दूसरी रो के बारी, दूसरा रो पहला कॉलम तो -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2। नाउ दूसरा रो दूसरा कॉलम -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, दूसरा रो तीसरा कॉलम। आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने हैं फ्रेंड्स, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई देना है प्लस 3 को 4 के साथ, तो -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। नाउ अब आपको सॉल्व करना है, -1 -4 0 प्लस 2 3 प्लस 8, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 -6 0 प्लस 3, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -6 प्लस 12। इसका आंसर क्या निकलेगा फ्रेंड्स, -5, ये होता है 2, ये होता है 11, ये होगा -4, ये होता है 3, ये हो गया 6। ओके, ये मेरे a इंटू बी का आंसर हो गया और इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए था, 2 क्रॉस 3, इसके जितना आना चाहिए था। 2 क्रॉस 3 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो हम सही है।